वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, फ़रूक नसीम का सवाल अहम है। अगर जज साहिबान अपनी बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। उन्होंने ट्वीट में कहा, अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेज़ी से गिरती साख का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग ला रही हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम आलम अब आवाज़ उठा रहा है। रूस के बाद अब कनाडा के वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, इस्लामोफोबिया का मुकाबला अब कैनेडियन हुकूमत की हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा बन गया है। वज़ीर आज़म का इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा, जस्टिन ट्रूडो के इस्लामोफोबिया की मजम्मत के बयान का खैर मकदम करते हैं। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करना खुशाइंद है। जस्टिन ट्रूडो का बरवक्त इक़दाम उनके मुतालबे की हिमायत है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करना होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की 5वीं लहर मजीद खतरनाक। आज 29 मरीज जान बहक हो गए। 1455 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 64,016 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 7,978 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 12.46% रही। दूसरी जानिब वुमेन टीम की लेग स्पिनर गुलाम फातिमा का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के सबब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को बंद कर दिया गया। बहावलपुर में कोरोना वायरस केसेस की शरह 17% तक पहुंच गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी 7 फरवरी तक मुकम्मल बंद रहेगी। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस सूरत हाल के बायस बहावलपुर में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो में तिबी अमले की आज 7वें रोज़ भी हड़ताल। अमले ने तनख्वाहें मिलने तक काम ना करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल के बायस शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल तातुल का शिकार है। न्यूज़ की नुमाइंदा मोना सिद्दीकी मजीद अपडेट करेंगी। जी मोना। जी, शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो में मुलाजमीन की हड़ताल का आज 7वां रोज़ है, जबकि डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी मुलाजमीन की हड़ताल का 5वां रोज़ है। दोनों जगह पर वैक्सीनेशन का अमल रुका हुआ है। मुलाजमीन की तनख्वाहों की 9 माह की अदम अदायगी के बाद से जो है मुलाजमीन ने यहाँ पर जितना भी स्टाफ है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। हमारे साथ वैक्सीनेटर्स मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं। अभी तक किसी ने भी रब्ता नहीं किया, जबकि आज 7वां रोज़ है और दूसरे के स्ट्राइक हम जब तक देंगे जब तक हमारी सैलरीज नहीं आ जाती। तो सैलरीज जैसे ही रिलीज़ करेंगे हम काम शुरू कर देंगे। मगर बात यह है ना कि हुकूमत की बेइज्जती इतनी है कि उन्होंने हर न्यूज़पेपर पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मगर अभी तक कोई हमसे मिलने नहीं आया। ये मुलाजमीन भी जो है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और इनका यही कहना है कि 9 माह की जो इनकी तनख्वाहें हैं उनको अदा कर दिया जाए। अदायगी के बाद ही ये दोबारा जो है अपना काम शुरू करेंगे। जी। चीनी साइंसदानों ने नया कोरोना वायरस दरियाफ्त कर लिया। इस वायरस को न्यूको का नाम दिया गया है। जनूबी अफ्रीका में चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के बारे में कहा जा रहा है ये कोविड-19 से ज़्यादा मोहलिक हो सकता है। इंसानों में अभी तक न्यूको की कोई इत्तला नहीं, लेकिन चीनी साइंसदानों का कहना है वायरस अपने अंदर तब्दीली करके इंसानों में मुंतकिल होने और मुतासर करने की सलाहियत रखता है। जनूबी अफ्रीका में चमगादड़ों में यह वायरस 2013 में पाया गया था। बिजली और यान की बढ़ती कीमतों के बायस फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। लाखों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। तफसीलात बताएंगे शौकत वट्टू। सनती शहर फैसलाबाद, जहां 2 लाख से जायद छोटी बड़ी पावर लूम्स हैं, लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफे और धागे के बहरान की वजह से पावर लूम्स के बंद होने का खदशा। मालकान शदीद परेशान। हमारी पावर लूम इंडस्ट्री में रोजाना दर्जनों के हिसाब से फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। सैकड़ों मजदूर रोजाना की बुनियाद पर बेरोजगार हो रहा है। पावर लूम्स इंडस्ट्री के माली बहरान की वजह से इस शोबे से वाबस्ता मजदूर तबका भी परेशान है, जो कहता है कि अगर इंडस्ट्री चलेगी तो इनका रोजगार चलेगा। लूमा बंद होना जी महंगाई बहुत अगे ही है, काम बंद ने साडे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ
ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ हो चुके हैं। पावर लूम्स मालकान का कहना है कि अगर हुकूमत ने छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों की बहाली के लिए इकदाम ना किए तो वो एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। सनती माहिरीन का कहना है कि पावर लूम्स की बंदिश की वजह से न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि मुल्क को माशी तौर पर भी नुकसान होगा। हुकूमत छोटी सनतों को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन आसम नवाब के साथ शौकत भट्टू, नियो, फैसलाबाद। बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर के छठे कॉन्वोकेशन में 1184 तालिबात को डिग्रियां दी गईं, जिनमें पैरों से माजूर तालिबा भी शामिल थी, जिसने अपनी माजूरी को कभी भी अपनी तालीम के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। देखिए पेशावर से शाहिद खान की रिपोर्ट। बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर से BS की डिग्री हासिल करने वाली सुंदस इशफाक जो है तो पाँव से माजूर, लेकिन कभी खुद को आम तालिबात से कम नहीं समझा। सुंदस इशफाक का कहना है वो अपनी तालीम जारी रखेगी। मैं आम लोगों के साथ जो है मैंने डिग्री हासिल की है। ये डिसेबिलिटी जो है मेरे लिए एक रुकावट, एक हर्डल नहीं बनी। वुमेन यूनिवर्सिटी के छठी कॉन्वोकेशन में 5 BDs स्कॉलर समेत 1184 तालिबात को डिग्रियां, जबकि 39 तालिबात को उनकी आला कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल दिए गए। फ्यूचर में प्लानिंग गोल्ड मेडल जो हासिल किया है उसको मंजर आम पर ले तो आए हैं, लेकिन अब इससे भी अच्छे फर्दर जो अचीवमेंट्स है वो करनी है। फ्यूचर में अब मैं MPhil कर रही हूँ, इंशाल्लाह PhD भी करूँगी आगे और बहुत सारे अच्छे काम करूँगी ताकि मैं मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। मेहमानी खुसूसी सूबाई वजीर बराए आला तालीम कामरान मंगश ने कहा बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी में 2 अरब रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। रवां साल 30 से जायद नए कॉलेजेस भी बनाए जाएंगे। कैमरामैन खुरम जलील के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। पतोकी में भी PSL का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फ़हीम अशरफ के अहले खाना आज के मैच के हवाले से बहुत पुरजोश हैं। इस वक्त न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे नियाज अहमद क्रिकेटर फ़हीम अशरफ के घर मौजूद हैं, मज़ीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, आज PSL के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो पत्तोकी के शायकीन क्रिकेट हैं वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फ़हीम अशरफ के अहले खाना के साथ मौजूद हूँ। उनके वालिद से जानते हैं कि वो आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे। फ़हीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 4-5 साल से खेल रहा है। पहले भी उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब भी उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तानी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। जी, आपने फ़हीम अशरफ के वालिद की बात सुनी। इनका कहना है कि फ़हीम अशरफ पहले मैचों में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता रहा है और आज इस मैच में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर अपनी टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा करेगा। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी और बालाई सिंध के इलाकों में धुंध छाई रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गिलगित और बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। लेह -15, अस्तोर -12, गुप्स -10 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मकामात रहे। वेलकम बैक। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का लाहौर के शालामार बाग का अचानक दौरा। हसन खावर ने कतार में खड़े होकर टिकट ली, आम लोगों के साथ अंदर दाखिल हुए। बाग के दीवार के साथ गैर ज़रूरी अफराद की मौजूदगी पर मुआवने खुसूसी का इजहार बरहमी। सिक्योरिटी इंचार्ज की सरजनिश की। हसन खावर ने पार्क आने वालों के साथ गार्ड के नामुनासिब रवैये का नोटिस भी लिया। इस मौके पर हसन खावर ने कहा शालामार बाग के अचानक दौरे का मकसद शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेना था। कोयटा में अवाम के लिए पीने का पानी न आया। भदक इलाके में हालात इंतहाई तशवीशनाक हो गए। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद खान काकड़। कोयटा उदय के इलाके में पीने के पानी का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। वजह बनी ट्यूबवेल की खराबी, जो 2 माह गुजरने के बावजूद ठीक ना हो सका। वज़ीर-ए-आला हाउस से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया इस इलाके के लोगों का कहना है ट्यूबवेल की मरम्मत न होने की वजह से इनको शदीद परेशानी का सामना है। 2-2.5 महीने से ये ख़राब है। ये हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम लोग घर का पानी जो है बारिश के पानी से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। कई मस्जिदों से लेकर आ रहे हैं, कोई कहाँ से लेकर आ रहे हैं, परेशानी है। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका अकाम से अपील की कि वो ट्यूबवेल की फौरी मरम्मत कराए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन इब्राहिम बेरानी के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू कोयटा। फैसलाबाद में सीवरेज का मसला संगीन हो गया। अवामी नुमाइंदे भी मंजर आम से गायब। शहरियों ने इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास शराज।
फैसलाबाद में सीवरेज का मसला खतरनाक सूरत-ए-हाल अख्तियार कर गया। गलियों, बाजारों, ट्रक स्टैंड पर सीवरेज का निजाम दरम बरम, मकीनों का जीना मुहाल। शहरी कहते हैं दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए। ना तो वासा हुकाम बात सुनने को तैयार हैं और ना अवामी नुमाइंदे नजर आते हैं। MD वासा है या फैसलाबाद की इंतजामिया है, हमने उनको बार बार दरखास्तें दी, बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाए और किसी ने हमारी नहीं सुनी। इसकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जो इसमें ये देखें कितनी गंदगी है। गंदे पानी के अदम निकास के बाइस गली मोहल्ले गंदे जोड़ों में तब्दील हो गए। मुंतखब नुमाइंदों ने भी वासा की नाअहली का इतराफ करके सीवरेज सिस्टम बेहतर करने का अंदिया दे दिया। जो सीवरेज की सफाई का निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए हमने वज़ीर आला साहब से खुसूसी फ़ंड लेके दिया है MD वासा को, और उन्होंने वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं 2-3 महीने के अंदर इसे कवर करता हूँ। शहरी ने तब्दीली सरकार के मुंतखब नुमाइंदों को इस बात से खबरदार कर दिया कि अगर हालात दुरुस्त ना हुए तो वोट मांगने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। शहर के बेशतर इलाकों का सीवरेज सिस्टम इंतहाई अबतर सूरत-ए-हाल अख्तियार कर चुका है, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशान है, मगर इंतजामिया गफलत की नींद से बेदार नहीं हो पा रही। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकाश शरस, न्यू फैसलाबाद। बरसगीर की तकसीम के वक्त बिछड़ने वाले दो भाइयों की मुलाकात करतारपुर राहदारी खुलने से हुई। इंडिया रह जाने वाले मोहम्मद हबीब को हुकूमत पाकिस्तान ने वीज़ा जारी कर दिया है। मोहम्मद सिद्दीक ने अपने भाई के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शौकत वट्टू की रिपोर्ट। क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े भाइयों के मिलने का वक्त आ गया। फैसलाबाद के नवाही गांव में मोहम्मद सदीक ने अपने भाई मोहम्मद हबीब के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। कहा ढोल बजेगा, भंगड़ा ढलेगा, पकवान पकेंगे, भाई आएगा तो सीने में ठंड पड़ जाएगी। ये हमारे लिए बहुत खुशी के लम्हात है। इंशाल्लाह हम वाघा बॉर्डर पे जाएंगे, उधर जाकर उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे, पूरा उनको प्रोटोकॉल दे के लेके आएंगे इधर अपने गांव में। हमें बहुत खुशी है, हम बस इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा जी आएँ और उनका हम शानदार इस्तकबाल करेंगे। मोहम्मद सदीक ने मुतालबा किया कि भाई हबीब के वीज़े की मुद्दत बढ़ाई जाए ताकि वो सब रिश्तेदारों को आसानी से मिल सके। हुकूमत अगे अपील है भी सानू वीज़ा 2 महीने का मिल गया ते असीं आसान बनता उन्होंने थोड़ा जिहा वीज़ा बढ़ा देन। रिश्तेदारी हैगी है दूर, अगे पीछे लोधरा बहलपुर। 1947 में भारत में रह जाने वाले मोहम्मद हबीब की अपने बड़े भाई से 74 साल बाद करतारपुर में मुलाकात हुई। सखर के सहरा इलाके सौलेपट में सज गया सालाना ऊंट मेला। लोग खूब महसूस हो रहे हैं। सिंध के जिला सखर का इलाका सालेपट सकाफती रंगों से सज गया। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से आला नस्ल के ऊँटों के दरमियान मुकाबले कराए गए। ऊँटों पर सवार सिंध के शेर दिल जवानों ने खूब करतब दिखाए। लोग बड़ी तादाद में ऊँट मेला देखने पहुँचे, खूब मिठाइयाँ भी खाईं। लोगों का कहना है ये मेला यहाँ की सकाफत है। घोड़े और ऊँट दौड़ाना सिंध की पुरानी सकाफत है, तो अभी भी हम सदियों से जो है ना अपने इस पुरानी सकाफत पर कायम है। हर साल की तरह सिंध में मेला लगाते हैं और ऊँटों की रक्स भी कराते हैं और बड़े दूर दूर से बड़े बड़े लोग आते हैं देखने के लिए और बड़ा मजा आता है। सालेपट के सहराई इलाके में ये मेला हर साल जनवरी और फरवरी में सजाया जाता है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।